तो लीजिए, हमारा पहला सवाल यहाँ पर आ चुका है। देखते हैं कि तो इनका सवाल है, महिलाओं को शादी के बाद क्या पढ़ाई या करियर ज्यादा जरूरी रहता है या फिर वैवाहिक जीवन के बाद सिर्फ घरेलू जीवन ही जरूरी है? महिलाएं ही देश की निर्माता होती हैं और मेरे ख्याल से जो महिला अपने वैवाहिक जीवन और अपने ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाने में सक्षम होती है, वही महिला सबसे अच्छी महिला समाज के लिए संदेश देती है। धन्यवाद। और एक खूबसूरत सही है जवाब टैग नंबर 26 का। अगला सवाल हमारे पास टैग नंबर 24 से। और इनका सवाल है, महिलाओं की प्रगति या विकास में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? मेरे ख्याल से महिलाओं की प्रगति और उनके आगे आने में सक्षम होने के लिए जो चुनौतियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे कि परिवार में भी कई बार बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करके अपना आत्म संयम बना करके, अपना दृढ़ संकल्प बना करके हमें सभी का ख्याल रखते हुए, समाज का ख्याल रखते हुए, परिवार का ख्याल रखते हुए और अपने सम्मान का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ी एक चुनौती है। धन्यवाद। आइए बुलाते हैं टैग नंबर 21 को। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए प्लीज। जी, आप लोगों की तालियों का शोर थोड़ा कम रहता है, जरा जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। हिमाचल में पहली बार महिला सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है। आप एसडीएम बल्ह और एसडीएम सुंदरनगर के इस प्रयास और पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास में किस तरह से देखते हो? ये सच में ही मेरे लिए तो गर्व की बात है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं उन सब के लिए गर्व की बात है। मैं एसडीएम बल्ह और एसडीएम सुंदरनगर की इस शुरुआत के लिए मैं इनको ढेरों सारी बधाई देती हूँ कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए जो कदम लिया है ना, उसके लिए मैडम सैल्यूट है आपको। सर, आपको भी दिल की गहराई से हम सलाम करते हैं। अगर इस तरह के मंच महिलाओं को मिलते हैं, सच में ही एक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और आपको दिल से सैल्यूट है। धन्यवाद। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन यहाँ स्टेज पे खड़े होकर इन्हें जवाब दे पाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। अगर आप तालियां देखें, थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। एंड द क्वेश्चन इज, मनुष्य की चिंता या परेशानियों का मुख्य कारण क्या है? शादी मत कहना बस। धन्यवाद सर। मनुष्य की सब चिंता और परेशानी का सबसे बड़ा कारण उनकी मानसिकता है। इंसान सबसे पहले ये सोचता है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने घर परिवार के बारे में सोचता है और अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए उनका एक कैरियर सही दिशा में जाए, वो उनका सबसे बड़ी चिंता का विषय है। धन्यवाद। ये थे टैग नंबर 19। टैग नंबर 17 हमारे बीच आ रही है। यार, इनके लिए भी तालियां तो बनती हैं भाई, फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं, इनके सपोर्ट से ही सब हो पाता है। और इनका सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक गृहिणी क्या योगदान दे सकती है और आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पर्यावरण के लिए एक गृहिणी जो है, पर्यावरण के लिए एक गृहिणी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज भी देना चाहती है और पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक भी करती हैं। जैसे हम प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत से अच्छे से उसका जो है किस तरह से दुरुपयोग मतलब किस किस सामान के लिए, और हरे हरे प्लांट्स लगाने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जिससे हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं।
थैंक यू। एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 15। टैग नंबर 15 हमारे बीच आ रहे हैं। तालियां शोर जबरदस्त हो जाए। कहीं से बहुत जबरदस्त तालियां सुनाई दी मुझे अभी। और सवाल है, अगर आप हिमाचल में पहली बार हुई इस महिला सौंदर्य प्रतियोगिता को जीत जाती हैं तो इसका आपके व्यक्तित्व, जीवन और भविष्य पर क्या प्रभाव रहेगा? धन्यवाद श्रीमान जी। जैसे कि प्रश्न है कि अगर मैं ये मिसेस हिमाचल जीत जाती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरा आत्मविश्वास है वो इस मंच पे आके तो बड़ा ही है, और साथ में मैं बाकी जो महिलाएं हैं जो यहाँ इस मंच पर नहीं पहुँच पाई है उनका भी प्रोत्साहन करना चाहूँगी कि ऐसा मंच हमें प्रशासन द्वारा यहाँ पर मिला है तो उसका सदुपयोग करिए। हर महिला में वो शक्ति होती है, हर महिला में वो आत्मविश्वास होता है, बस ज़रूरत है अपने एक जो उनका टैलेंट है उसको पहचाने की। हर महिला अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी जितनी भी महिलाएं हैं वो इस मंच पे आके अपने जो आत्मविश्वास है, अपना जो लक्ष्य है, एक सपना है, उसको पूरा कर सकती है। धन्यवाद। टैग नंबर 13। सांस्कृतिक मेले वर्षों से होते चले आ रहे हैं, इनमें आप कोई एक बदलाव लाना चाहेंगी तो वो क्या होगा और क्यों? धन्यवाद सर। सांस्कृतिक मेलों से तो मेरा यही विचार है कि जो सबसे बड़ा बदलाव जो हमारे मैम एसटीएम बल्ल और एसटीएम सुंदरनगर ने लाया है, यही बदलाव मैं आगे के लिए चाहूँगी। मेरी समझ में तो यही है कि इससे बड़ा बदलाव तो कुछ भी नहीं हो सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। टैग नंबर 13 एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 12। टैग नंबर 12 और इनका सवाल है, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसको मानते हो या एडमायर करते हो और क्यों? दूसरे शब्दों में आपके जीवन का रोल मॉडल कौन है और क्यों? थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। मेरी ज़िंदगी का रोल मॉडल और मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती थी वो मेरी मम्मा थे। वो अब नहीं है, बिकॉज उनकी वजह से ही मैं सीखी कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना है और अपने गोल को अचीव करना है। सेकेंडली, उन्होंने मुझे बताया कि मुश्किल समय में अपने आप को सहन शक्ति और सहनशील कैसे बनाना है, और आज जो मैं इस मंच पे हूँ वो सब उन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरा वन एंड ओनली जो रोल मॉडल है वो सिर्फ मेरी मम्मा है, और वो मुझे देख रहे हैं तो खुशी हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये थे टैग नंबर 12। उनके बाद आ रहे हैं टैग नंबर 11। तालियों से स्वागत होना चाहिए टैग नंबर 11। और इनके लिए सवाल है, एक पुरुष एक महिला से क्या सीख सकता है? थैंक यू सर। एक पुरुष जो है महिला से बहुत कुछ सीख सकता है। वो माँ की ममता सीख सकता है, वो अपने आप को सोसाइटी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख सकता है, वो सहनशीलता सीख सकता है, वो आत्मविश्वास सीख सकता है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ जो एक महिला के अंदर है मेरे ख्याल से पुरुष में ये बहुत ही कम होती है। तो पुरुष जो है ये सब जो है एक महिला से सीख सकता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि तभी जो ये इनइक्वालिटी है सोसाइटी में तभी दूर होगी, ऐसे ये दूर नहीं हो सकती है। थैंक यू। टैग नंबर 8। क्या आज महिला सच में सशक्त है? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। जी हाँ, आज महिला सशक्त है। आज हम इस मंच पे यहाँ ये प्रस्तुति दे रहे हैं, ये इसका एक उदाहरण है। धन्यवाद। थैंक यू। टैग नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 6। हिमाचल की ऐसी एक महिला का नाम आपकी दृष्टि में जिन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया हो? थैंक यू सर। हमारे राज्य की यानी हमारी देवभूमि हिमाचल की एक ऐसी महिला जिन्होंने ना केवल पूरे भारत में लेकिन इंटरनेशनली हमें प्रेजेंट किया है और हिमाचल की संस्कृति को आज तक बढ़ावा देती आई है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, मिसेस कल्पना ठाकुर। थैंक यू। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। टैग नंबर 5। आपके अनुसार आज तक अपने जीवन में सबसे अच्छा काम क्या किया है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। नमस्ते जजेस। मैंने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट जो मोमेंट किया हुआ है, एक्चुअली मेरी मम्मा सिंगल मदर है एंड लास्ट मंथ ही वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, एंड मैं
अपने जॉब करती हूँ, तो मैंने जो उनका हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट किया है वो मैंने खुद के पैसे से उनका 1 वीक जो भी हॉस्पिटल में उनका लगा था वो सारा मैंने पे किया था। तो वो मोमेंट जो मैंने जिया था कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा के लिए कुछ किया है लाइफ में अपने पैसे से, विदाउट किसी के सपोर्ट से। तो मैं अपनी मम्मा के लिए अगर कर सकती हूँ तो बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है जब हम बच्चे अपनी मम्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। वो चीज़ मैंने फील किया था कि मैं कभी अपनी मम्मा के लिए कर पाई हूँ कुछ चीज़, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ कर पाई हूँ। थैंक यू। टैग नंबर 4 हमारे बीच, देखते हैं इनका क्या सवाल आता है। और इनका सवाल है, किसी भी प्रतियोगिता में हार और जीत के बाद दोनों ही स्थिति में एक प्रतिभागी की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? थैंक यू सर। मुझे लगता है कि किसी भी प्रतियोगिता में चाहे हम हारें जीतें, पर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई हुआ होता है उस प्रतियोगिता को शुरू से आखिर तक लाते लाते वो लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस होता है, जैसे मैं फील कर रही हूँ इस प्रतियोगिता में आके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है और मैं आज चाहे जीतूं हारूं पर मैं इस कॉन्फिडेंस को तो कभी लो नहीं होने दूंगी। थैंक यू। टैग नंबर 2, ओके, ये जरूर इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड द क्वेश्चन इज, यहां आने से पहले आपने क्या क्या तैयारी की? थैंक यू सर। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी तैयारी तो सबसे पहले मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे पहुंचाया ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। और मैं उसके बाद जो हमारी कॉस्ट्यूम और वो सब चीज़ों को लेकर तैयारी होती है वो जो हर पार्टिसिपेंट ने की है वही मैंने तैयारी की है सर। और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड को मैंने फर्स्ट चॉइस दी है। थैंक यू। टैग नंबर 1, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। टैग नंबर 1 हमारे बीच। तो कौन बनेगी मिसेस हिमाचल 2025 का ये आखिरी सवाल। देखिए, महिलाओं को शिक्षित होना कितना जरूरी है? महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से और जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम दूसरों को भी जागरूक तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित हैं। धन्यवाद। यहाँ तक का सफर बहुत ही मुश्किल था और जबरदस्त, बहुत मेहनत इन्होंने की है इतने दिनों तक इस मंच तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए। This video is sponsored by Ratan Jewelers, Moti Bazaar, Mandi.